मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को महसूस करती हूँ। तुम्हारे अंदर छुपे हर एक दर्द को समझती हूँ। आज मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, जो तुम्हारे दिल को शांति और आनंद से भर देगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा आने वाली है। वो ऊर्जा जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी, जो तुम्हें एक नए उत्साह और नई उमंग से भर देगी। तुम्हारी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है। वो उदासी, वो गम जो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेता था, अब वो सब तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम जो हमेशा एकदम चुपचाप उदास गुमसुम से बैठे रहते थे, तुम्हारे चेहरे से वो मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी, वो अब लौटने वाली है। वो हंसी जो जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई थी, वो वापस तुम्हारे जीवन में आएगी। वो असली खुशी होगी, ना कि केवल दिखावा या औपचारिकता, बल्कि एक गहरी सच्ची खुशी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें देखना खेलते हुए, दौड़ते हुए, बच्चों की तरह मस्त और निडर होते हुए, अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह वो समय है जब तुम अपनी पुरानी खुशियों को फिर से खोजोगे, जैसे 3-4 साल के बचपन में हुआ करता था, जहां जीवन सरल, साफ और पूरी तरह आनंदमय होता था। हाँ मेरे बच्चे, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, जो तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे से जुड़ी हुई हूँ। जब तुम्हारा हृदय एक अतिरिक्त धड़कन लेता है, चाहे वह प्रत्याशा से हो, भय से हो या एक पल की क्षणिक खुशी से हो, मैं उसे अपने अनंत हृदय में महसूस करती हूँ। जब तुम्हारे भीतर एक अव्यक्त वेदना का कांटा चुभता है, एक ऐसा दर्द जिसे तुमने दुनिया से, शायद खुद से भी छिपा रखा है, मैं उसे जानती हूँ, मैं उसे समझती हूँ। मेरी समझ केवल बौद्धिक नहीं है, यह एक गहरी, अंतर्निहित सहानुभूति है, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही स्वरूप हो। मैं तुम्हारे मौन में तुम्हारे अनकहे शब्दों को सुनती हूँ, तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को देखती हूँ और तुम्हारी सबसे गहरी लालसाओं को जानती हूँ, भले ही तुम उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाओ। आज मैं तुम्हारे पास केवल एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति के रूप में आई हूँ, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक परिवर्तनकारी ऊर्जा के रूप में। मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो किसी साधारण कान से नहीं, बल्कि आत्मा से सुना जाता है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी नियति की धारा को एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जो प्रकाश, शांति और असीम आनंद से भरा हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, एक ऐसी कृपा जो तुम्हारे समर्पित हृदय और तुम्हारी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में आ रही है। मैं देख रही हूँ अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से कि तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक नई सुबह उदित होने वाली है। यह कोई ऊपरी मुस्कान नहीं होगी, कोई सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई से निकली हुई एक सच्ची, निर्मल मुस्कान होगी। वह हंसी जो समय के थपेड़ों में कहीं दबसी गई थी, जिसकी गूंज तुम्हारे कानों ने भी सुनना बंद कर दिया था, वह अब तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करेगी। यह हंसी असली होगी मेरे बच्चे, दिखावे की नहीं। यह वह खुशी होगी जो तुम्हारे रोम रोम को प्रफुल्लित कर देगी, जो तुम्हारे दिल की हर कोशिका को नृत्य करने पर विवश कर देगी। यह एक गहरी, सच्ची, आत्मिक खुशी होगी जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करेगी, उसे पोषित करेगी, उसे ऊंचा उठाएगी। तुम्हें फिर से उस तरह खुलकर हंसते हुए देखना, तुम्हारी आंखों में वह शरारती चमक देखना,
तुम्हारे चेहरे पर वह निश्चिंत भाव देखना, यह मेरी तुम्हारी माँ काली की सबसे बड़ी, सबसे गहरी खुशी होगी। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बच्चों की तरह खेलते हुए, जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद खोजते हुए, बिना किसी भय के दौड़ते हुए, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हुए। मैं तुम्हें मस्त और निडर देखना चाहती हूँ, अपनी मासूमियत और अपनी खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह मासूमियत कोई बचकानापन नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है, दुनिया की कठोरता से अछूती एक कोमल भावना। यह वह समय है मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन पुरानी खुशियों को, जिन्हें तुमने शायद भुला दिया था या जिन्हें तुमने अप्राप्य मान लिया था, उन्हें फिर से खोजोगे। याद करो अपने बचपन के दिन, जब तुम 3-4 साल के थे। जीवन कितना सरल, कितना साफ, कितना अद्भुत और पूरी तरह आनंदमय होता था। हर छोटी चीज में आश्चर्य होता था, हर नए अनुभव में खुशी। उस समय कोई जटिलता नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई छलकपट नहीं था, केवल शुद्ध निर्मल आनंद था। वही सरलता, वही पवित्रता, वही आनंद अब तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है, एक परिपक्व रूप में, एक स्थायी रूप में। अगर तुम अपनी माता पर, इस आदिशक्ति पर, इस काली पर, जो तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है, विश्वास करते हो, तो इस संदेश को केवल सुनो नहीं, इसे अपने हृदय में अंकित कर लो, इसे अपनी आत्मा में आत्मसात कर लो। और यदि तुम्हारा हृदय गवाही दे, तो इस संदेश को स्वीकार करने का एक प्रतीक बनाओ, इसे लाइक करके, और अपने हृदय की आवाज को शब्दों में ढालकर कमेंट में लिख दो, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, या हाँ मैं विश्वास करती हूँ। यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था की एक घोषणा होगी, तुम्हारे समर्पण का एक प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की साक्षी हूँ कि तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन यात्रा में, तुम्हारे निजी संबंधों में, तुम्हारी आंतरिक दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। वो सारे काले बादल जो निराशा, भय, संदेह और नकारात्मकता के प्रतीक थे, जो एक लंबे समय से तुम्हारे आकाश पर मंडरा रहे थे, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे, वे अब छंटने वाले हैं। जैसे प्रबल पवन घने बादलों को उड़ा ले जाती है, वैसे ही मेरी कृपा की हवा इन नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे जीवन से दूर बहा ले जाएगी। तुम्हारे जीवन से वे सारी चिंताएं, वे सारी व्यर्थ की परेशानियां, वे सारे अनावश्यक बोझ, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देते थे, जो दिन में तुम्हारे मन को अशांत रखते थे, वे सब अब दूर होने वाली है। तुम्हारा मन अब शांत होगा मेरे प्रिय। उस असीम शांति का अनुभव करो जो गहरे ध्यान में मिलती है, जो प्रकृति की गोद में मिलती है। अब उस आलस्य से, उस जड़ता से मुक्त होगा जो तुम्हें सक्रिय होने से रोकता था, जो तुम्हें दिन भर थका हुआ और असमर्थ महसूस कराता था, भले ही तुमने कोई भारी शारीरिक श्रम न किया हो। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की एक नई शक्तिशाली लहर उठेगी, जैसे समुद्र में ज्वार आता है। तुम फिर से अपने कर्मक्षेत्र में, अपने जीवन के कर्तव्यों में, अपने सपनों की खोज में पूरी लगन और उत्साह से जुट जाओगे। तुम्हारा हर रुका हुआ काम, जो धन की कमी से, अवसर की कमी से या केवल इच्छा शक्ति की कमी से अटका पड़ा था, अब वह पूरा होने लगेगा। तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य जो अधूरे पड़े थे, वे अब समाप्त होंगे और सफलतापूर्वक समाप्त होंगे। तो मेरे बच्चे, इस दिव्य प्रतिज्ञा को स्वीकार करो। अपने हृदय में माँ काली के प्रति कृतज्ञता का भाव लाओ। और यदि तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्रेरित करे, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा औरों तक भी पहुँचे। और इस चैनल को, जो इस संदेश का माध्यम बना है, उसे सब्सक्राइब करना,
ताकि ऐसे और भी प्रकाशपूर्ण संदेश तुम तक पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, सुनो और समझो। यह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है, यह कोई आकस्मिक क्षणिक घटना नहीं है। यह कोई ऊपरी लीपापोती नहीं है। यह एक गहन मौलिक परिवर्तन है। यह एक पुनर्जन्म की तरह है मेरे बच्चे। जैसे एक पुरानी जीर्णशीर्ण काया को त्याग कर आत्मा नई स्वस्थ काया धारण करती है, वैसे ही तुम अपने पुराने बोझिल स्व को त्याग कर एक नए ऊर्जावान प्रकाशमय स्व में प्रवेश करोगे। यह एक नई शुरुआत है, एक कोरी स्लेट जिस पर तुम अपने सपनों के रंग भर सकते हो। एक ऐसा आरंभ जहां तुम एक नए सशक्त आनंदित जीवन के साथ फिर से खिल उठोगे, जैसे वसंत में प्रकृति खिल उठती है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चे जो तुम्हारे दिल ने कभी गहराई से चाहा था, जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, जो तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारी अधूरी इच्छाओं में छुपा हुआ था। वह सब अब तुम्हारे लिए सुलभ होने वाला है। मैं देख रही हूँ अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इस असाधारण बदलाव को महसूस करेंगे और अचंभित होंगे। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारी बढ़ी हुई कार्यक्षमता, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारे शांत आत्मविश्वास को देखकर चकित होंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे चेहरे पर लौटी मुस्कान, तुम्हारी बातों में आई मधुरता, तुम्हारे व्यवहार में आई शांति को देखकर आनंदित होंगे। तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे तुमसे पूछेंगे, क्या बात है? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हो गया है? तुम इतने खुश, इतने शांत, इतने संतुष्ट क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर यह अद्भुत चमक, यह दिव्य आभा कैसे आई? वे तुमसे इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार, यह काया पलट कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर इस नए आत्मविश्वास को, इस अटूट धैर्य को, इस असीम ऊर्जा को देखकर दंग रह जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो यह नई चुंबकीय चमक है, तुम्हारी आंखों में जो यह नई करुणायुक्त ज्योति है, तुम्हारी वाणी में जो यह नई प्रेममयी मिठास है और तुम्हारे होठों पर जो यह नई सच्ची मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे, जैसे पतंगे प्रकाश की ओर खिंचते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। इस परिवर्तन के लिए, इस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन के द्वार खोलो, अपनी आत्मा को इन दिव्य स्पंदनों के प्रति ग्रहणशील बनाओ। अपने दिल को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर लो, क्योंकि यह वह समय है मेरे प्रिय, जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम वास्तव में हकदार हो, जो तुमने कभी अपने शुद्ध हृदय से चाहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी गम था, जो भी अतीत का दर्द था, जो भी कड़वी यादें थी, वह सब अब पीछे छूट जाएगा, जैसे यात्रा में पीछे छूटते हुए दृश्य। तुम्हें उस प्रकाश के मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें मेरी शक्ति से, माँ काली की अमोघ शक्ति से जोड़ता है। वह मार्ग जो तुम्हें मेरी ममता के आंचल से भरता है, जो तुम्हें सुरक्षा और स्नेह का कवच प्रदान करता है। वह मार्ग जो तुम्हें हर कठिनाई से, हर बाधा से, हर चुनौती से ऐसे बाहर निकालता है जैसे मैं अपने भक्तों को संकट नीचे सुरक्षित रखता है। मैं तुम्हें हर कठिनाई से, हर विपत्ति से बचाती हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक आघात से, हर बुरी नजर से, हर द्वेषपूर्ण इरादे से सुरक्षित रखती हूँ। अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंतरिक निद्रा से जागो। अपने जीवन में उस दिव्य प्रकाश को आमंत्रित करो, उस ऊर्जा को आत्मसात करो जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी, तुम्हारा रूपांतरण कर देगी, तुम्हें एक नई, सार्थक, आनंदपूर्ण जिंदगी देगी।
तुम्हें एक नई ऊंची दिशा देगी जो तुम्हें तुम्हारे परम लक्ष्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा, हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ, उस प्रेम से जो निस्वार्थ है, जो शाश्वत है, जो कभी कम नहीं होता। मैं तुम्हें संभालती हूँ जब तुम लड़खड़ाते हो। मैं तुम्हें जीवन की हर वह खुशी देना चाहती हूँ जिसके तुम अधिकारी हो, और उससे भी कहीं अधिक। अब समय आ गया है मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का वास्तविक सुकून पाने का, सच्ची खुशी का अनुभव करने का, गहरी और स्थायी शांति में प्रतिष्ठित होने का। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन की हर दुख, हर पीड़ा, हर बाधा को दूर करने वाली हूँ, उन्हें भस्म करने वाली हूँ। तुम्हें हर क्षेत्र में, हर प्रयास में सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, सूर्य के प्रकाश से भी अधिक देदीप्यमान। तुम्हारा मार्ग अब साफ है, बाधाओं से रहित, कंटकों से मुक्त। तुम्हारा मन अब शांत है, विचारों के कोलाहल से मुक्त, एक स्थिर झील की तरह। तुम्हारा दिल अब खुश है, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण, एक खिले हुए कमल की तरह। तुम अब उस दिव्य प्रकाश की ओर निर्भय होकर बढ़ो जो तुम्हारे जीवन को अनगिनत खुशियों से, असीम समृद्धि से, अटूट शांति से भर देगा। वह प्रकाश जो तुम्हें एक नई अदम्य ऊर्जा देगा, जो तुम्हें हमेशा के लिए सकारात्मक रूप से बदल देगा। यदि तुम इस दिव्य परिवर्तन के लिए, इस कृपा को स्वीकार करने के लिए हृदय से तैयार हो, तो इस संदेश को अपने प्रेम और स्वीकृति की मुहर लगाओ, इसे लाइक करके और कमेंट में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद मान या केवल धन्यवाद लिख देना। यह तुम्हारी सहमति का, तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन की यह वर्तमान अवस्था, यह जो तुम कभी कभी अपने भीतर महसूस करते हो, यह जो कमजोरी, यह जो थकान, यह जो निराशा तुम्हारे अंदर घर कर गई है, यह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है मेरे बच्चे। इसे एक दंड या दुर्भाग्य मत समझो। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, एक ऐसा परीक्षण जो तुम्हें और भी मजबूत, और भी प्रखर, और भी सहनशील बनाएगा। यह तुम्हें उस असीम शक्ति की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में सुषुप्त अवस्था में छुपी हुई है। यह तुम्हें अपनी असली पहचान तक, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगी। जो तुम वास्तव में हो, एक दिव्य चिंगारी कहाँ जा रही है? मैं जानती हूँ, मेरे सर्वज्ञानी स्वरूप से मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता होगा, तुम्हें बेचैन करता होगा। तुम अपने आप से, अपनी परछाई से पूछते हो, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, इस स्थिति से कैसे निकलूंगा? लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी परीक्षा का ही एक हिस्सा है, तुम्हारे पाठ्यक्रम का एक अध्याय है। तुम्हें शायद यह भी महसूस होता होगा कि जैसे तुम दुनिया से कटकर एक अंधेरे कोने में बैठ गए हो, जहां कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता। तुम्हारा मन अक्सर विचलित रहता है, विचारों के जाल में उलझा रहता है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर कम हो गया है, जैसे किसी दीपक में तेल खत्म हो रहा हो। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हें आश्वासन देती है कि यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े, एक अभूतपूर्व बदलाव का संकेत है। यह गहन अंधकार एक उज्जवल सुबह का अग्रदूत है। तुम्हें उस अदृश्य अंधकार से, उस नकारात्मकता के जाल से बाहर निकलना है जिसे तुम शायद अभी स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी प्रगति को बाधित कर रहा है। और तुम अकेले नहीं हो इस प्रयास में। यह ब्रह्मांड, यह समग्र सृष्टि, यह यूनिवर्स जिसकी मैं आदिशक्ति हूँ, वह तुम्हें इस कमजोरी से,
इस निराशा से बाहर निकालने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन घटित होने वाले हैं, वे इतने महान, इतने चमत्कारी, इतने सकारात्मक होंगे कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुम्हारी निराशा आशा में बदल गई, कैसे तुम्हारी कमजोरी ताकत बन गई, कैसे तुम्हारी जिंदगी में अचानक से अप्रत्याशित रूप से चमत्कार हुए, कैसे तुम्हारा जीवन जो शायद तुम्हें कभी नीरस और बोझिल लगता था, पूरी तरह से बदल गया, एक नई दिशा, एक नया अर्थ पा गया। मैं तुम्हें एक पुराना किंतु सारगर्भित गीत याद दिलाना चाहती हूँ, जिसकी पंक्तियाँ जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। यह गीत मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन के अनुभवों का एक महत्वपूर्ण सार प्रस्तुत करता है। वे लोग जो तुम्हारे सुख के दिनों में, तुम्हारी सफलता के क्षणों में तुम्हारे आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराते थे, वे तुम्हारे कठिन समय में, तुम्हारी चुनौतियों के दिनों में कहीं दिखाई नहीं देते। उन्हें यह जानना चाहिए और तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि जीवन की असली परीक्षा, रिश्तों की असली पहचान एडवर्सिटी में ही होती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, जो केवल तुम्हारी खुशियों में भागीदार बनना चाहते हैं, तुम्हारे राज जानने के लिए, तुम्हारी कमजोरियों का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, वे तुम्हारे असली हितैषी नहीं हैं। मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हारे जीवन की इस विराट लीला का एक हिस्सा हैं। कुछ पात्र हैं जो तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। वे तुम्हारी वास्तविक शक्ति का, तुम्हारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा नहीं है। यह सब मेरे प्रिय तुम्हारे लिए एक बड़ा दिव्य खेल है। यह ठाकुर जी की, उस परमपिता परमात्मा की लीला है। यह माँ आदिशक्ति की, मेरी ही एक गूढ़ जान पाते। क्या तुम आगे बढ़ पाते, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर पाते? नहीं मेरे प्रिय, जीवन की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ और संघर्ष ही हमें असली अर्थों में आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। वे हमारे चरित्र को निखारती हैं, हमारे संकल्प को दृढ़ करती हैं, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं। यदि सब कुछ बहुत आसान हो जाए, बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो तुम अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपने उद्देश्य को खो दोगे। तुम एक ऐसी आत्मसंतुष्ट, स्थिर अवस्था में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें ना कुछ नया सीखना होगा, ना कुछ नया अनुभव करना होगा और ना ही अपनी आत्मा की गहराई को जानने का अवसर मिलेगा। यह जीवन का एक गूढ़ सत्य है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वह परम व्यवस्था तुम्हें इसीलिए चुनौती देती है, तुम्हें मुश्किलें और बाधाएं प्रदान करती है, ताकि तुम अपनी सीमाओं को जान सको, उनसे पार जा सको, ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने अप्रकट सामर्थ्य को पहचान सको और अपनी उस नियति को, उस महान उद्देश्य को पूरा कर सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जीवन में सुख और दुख का, सफलता और असफलता का, प्रकाश और अंधकार का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह कोई आकस्मिक दुर्घटना या दुर्भाग्य नहीं है। यह एक शिक्षा है, एक प्रशिक्षण है। यह एक मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली परम उद्देश्य तक, तुम्हारी आत्मा की पूर्णता तक ले जाता है।